मैं धीरज पांडे आप लोगों को महावीर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। महावीर क्लासेस यूट्यूब चैनल के अंतर्गत आप लोगों को घर बैठे कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के सभी विषयों की तैयारी ऑनलाइन कराई जाएगी। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके घर बैठे इस सेवा का लाभ उठाएं। अब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के साथ साथ बेसिक इंग्लिश की ओर चल रहे थे। इसी सिलसिले में मैंने टेंस के बारे में आप लोगों को कुछ बताया थे इंग्लिश में, और टेंस के प्रकार भी बता दिए थे। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पिछले वीडियोज में पढ़ा हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, और तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। वाक्य हमारे सामने कई तरह के होते हैं, लेकिन उसी में से हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो वाक्य दिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही दिया है। पहले पहचान उसका हम जानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के यानी कि वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हों, रहता है अथवा ए है, या है, ई है इत्यादि रहता है, तो उस क्रिया का अनुवाद जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो अब देखिए, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रेजेंट टेंस वही होता है, प्रेजेंट टाइम वही होता है जो अभी चल रहा है, तो किसी भी हालत में हो, कंटिन्यूअस में हो, इंडेफिनिट में हो, परफेक्ट में हो, या परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट में हो। प्रेजेंट का मतलब ही है वो काम जारी है, हो रहा है। तो यहां पर कह रहा है कि राम आम खा चुका है। तत्काल में ये बात कही जा रही है कि राम आम क्या किया है, खा चुका है, या राम ने आम खाया है। तो यहां पर क्रिया के लास्ट में चुका है और लास्ट में खाया है, यानी कि या लगा है और इसमें चुका लगा है। तो इस तरह के जब वाक्य रहेंगे तो उस वाक्य का अनुवाद जो है हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो यहां पर वाक्य बनाने का नियम है कि सब्जेक्ट प्लस है प्लस क्रिया का तीसरा रूप V3 ऑब्जेक्ट, और जो भी अदर वर्ड होगा उसको लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ देंगे। यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि है और हैज का प्रयोग कहां होगा और हैव का प्रयोग कहां होगा, हैज और हैव। तो यहां पर हैज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर ये होता है जो एक वचन में हो, जैसे ही, सी, इट, या कोई अकेले नेम हो, नेम यानी कि जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, ठीक ना, अकेले। इसके बाद हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं। प्लूरल वो हो गया, जैसे यू हो गया, यू के बाद आई हो गया, दे हो गया, ठीक ना, जो भी ये सब है, यू हो गया, इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव का प्रयोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे इस वाक्य में कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, उसके अनुसार हम लोग इस वाक्य को बनाएंगे। बनाने का नियम तो लिख लिए हैं कि पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज लिखेंगे, इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिख देंगे, क्रिया के तीसरा रूप लिखने के बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, और इसके बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको लिख देंगे। तो यहाँ पर वाक्य में हम लोग देखेंगे कि राम जो है वो सब्जेक्ट है यानी कि कर्ता है, खा चुका है यानी कि खाना जो है वो क्रिया है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आम हो गया क्योंकि आम को क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस एक ही है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, और दोनों का अर्थ भी एक ही है कि राम आम खा चुका है और राम ने आम खाया है, क्योंकि हम पहचान में लिखे हैं इस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगे रहे, अथवा ए है, या है, ई है लगे रहे। तो यहाँ पर चुका भी है
और या भी है, दोनों है। तो पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले राम है, तो पहले हम लोग राम को लिख दिए, राम। राम के साथ है जाएगा क्या है, अभी होता है सिंगुलर नंबर के साथ है जाएगा, वो चाहे ही हो, सी हो, इट हो, चाहे कोई अकेले नेम हो। राम अकेले एक नाम है, राम हैज, राम के साथ हैज लगा दिए। इसके बाद कह रहे क्रिया का तीसरा रूप, तो ईट, एट, इटेन, क्रिया का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, इटेन, EATEN। राम हैज इटेन मैंगो, मैंगो खा रहा है ना, मैंगो, राम हैज इटेन मैंगो। यहाँ पर राम हैज इटेन मैंगो से दो वाक्य बना, राम आम खा चुका है, राम ने आम खाया है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, इसीलिए दोनों का इंग्लिश भी एक ही होगा, क्योंकि दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और दोनों का अर्थ सेम है। तो अब हम लोग इसको भली भांति समझ चुके हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि राम, इसके बाद हैज हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हैज हैव आएगा। हैज हैव लिखने के बाद हम लोग क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे, इटेन। और मान लीजिए जाना है, राम घर जा चुका है, तो राम है, गो वेंट गॉन होता है D3, राम हैज गॉन टू हाउस, ठीक ना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है जब के बाद क्रिया का तीसरा रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी सिलसिले में निगेटिव सेंटेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य के बाद इसी में एक इंट्रोगेटिव होता है। हर चीज में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब में आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव देखने को मिलेगा। हम लोग अब बढ़ते हैं दूसरी ओर, निगेटिव की ओर। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस जो होता है, निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कहने का मतलब है कि ये जो है नकारात्मक का बोध कराता है, वाक्य में नकारात्मक का बोध कराता है। जैसे हम एक वाक्य लिख दे रहे हैं कि शुरू में हम लिखे थे कि राम ने आम खाया, हम यहाँ पर लिखते कि राम ने आम नहीं खाया, राम ने आम नहीं खाया है, झूठ का दोष लग रहा है बेचारे पे, वो आम नहीं खाया है, राम ने आम नहीं खाया है। अब इसका नियम क्या होगा बनाने का, पहले तो लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैज हैव उतारेंगे। हैज हैव लिखने के बाद तुरंत हम लोग नोट को जोड़ देंगे। हैज हैव लिखने के बाद नोट जोड़ दिए, नोट को लिखने के बाद हम क्रिया का वही तीसरा रूप लगाएंगे। क्रिया का तीसरा रूप लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको लास्ट में जोड़ देंगे। यहां पर कह रहा है कि राम ने आम नहीं खाया, सब्जेक्ट राम है, राम को लिख दिए कि राम, इसके बाद कह रहा है कि हैज हैव लगाइए, सब्जेक्ट के अनुसार हमारा हैज हैव आएगा, तो राम हैज, हैज के बाद क्या हो जाएगा, नोट, राम हैज नोट, V3 है तो खाना, तो राम हैज नोट इटेन, EATEN इटेन मैंगो, राम हैज इटेन मैंगो, राम ने आम नहीं खाया है। नेगेटिव वाक्य में आपको बस एक ही काम करना है कि हैज हैव के जस्ट तुरंत बाद नोट लगा देना है, बाकी जो रूल है वो सिंपल परफेक्ट टेंस का ही लगेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य जो होता है उसमें कुछ प्रश्नसूचक शब्द लग जाते हैं, इसीलिए वो प्रश्नसूचक वाक्य बन जाता है। जैसे क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब अगर लग जाएंगे तो वैसा वाक्य जो है हमारा इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव, इसका रूल वही है लेकिन थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हम लोग देखेंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य को। प्रश्न सूचक
वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य जो है, प्रश्न सूचक वाक्य जो है उस पे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग अब सिंगुलर वाला देख लिए, प्लूरल वाला ले लेते हैं, यानी कि बहुवचन वाला। क्या वे लोग खाना खा चुके हैं? क्या वे लोग खाना खा चुके हैं? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे। ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड जो है शुरू में है, और जब यही इंट्रोगेटिव शब्द जो है बीच में हो जाएगा तो क्या होगा? जैसे वे लोग खाना, चाहे वे लोग खाना क्यों नहीं खाए? वे लोग खाना क्यों नहीं खाए हैं? अब देखिए यहां पर प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के शुरू में है, और यहां पर प्रश्न सूचक शब्द जो है वाक्य के बीच में है। इसका रूल अलग अलग हो जाता है। जब शुरू में रहता है तो हम लोग यहाँ पर हैज को पहले ला देते हैं, और जब लास्ट में हो जाता है तो उसी का मीनिंग हम लोग पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पर शुरू में है तो हैज पहले लाएंगे, यानी कि है या है बनाने के नियम में हैज के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्रिया के तीसरे रूप को लाएंगे। क्रिया के दूसरे रूप के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड होगा उसको जोड़ देंगे। अदर वर्ड जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हम लोग नहीं भूलेंगे। अब देखिए यहाँ पर वे लोग है, तो वे लोग बहुवचन है ना, तो बहुवचन के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे? बहुवचन के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर बहुवचन है, तो वे लोग बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो गया? हैव। हैव के बाद सब्जेक्ट क्या है? दे, यानी कि वे लोग, हैव दे। इसके बाद खाना है, खाना खा चुके हैं, तो इटेन, EATEN, हैव दे इटेन फूड। फूड माने भोजन या खाना, और लास्ट में हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे। अब देखिए कह रहा है कि वे लोग खाना क्यों नहीं खाए हैं, तो यहाँ पर वे लोग खाना क्यों नहीं खाए हैं, इसका अर्थ है कि इंट्रोगेटिव जो है वाक्य कहाँ है? बीच में है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले ही इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। इंट्रोगेटिव जो भी रहेगा, इंट्रोगेटिव को हम लोग पहले लिख देंगे। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैव लगा देंगे। हैव लगा देंगे, और हैव लगाने के बाद क्रिया का हम लोग तीसरा रूप लेके आ जाएंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? क्यों है? तो व्हाई हो गया, व्हाई। इसके बाद क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया? दे हो गया, दे, और दे के अनुसार हम लोग हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर दे बहुवचन है तो हैव आएगा, तो दे हैव। हैव के बाद नॉट भी है, नहीं भी है, तो जैसे ही हैज है हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट हैज के बाद नॉट लिख देंगे, नॉट नहीं। अब कह रहा है कि व्हाई दे हैव नॉट खाना, तो खाना खाए हैं, तो खाने का क्या होगा? ईटेन, EATEN, ईटेन फूड, ईटेन फूड। इसके बाद लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क, यानी कि वे लोग खाना क्यों नहीं खाए हैं, तो व्हाई दे हैव नॉट ईटेन फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं वो क्वेश्चन के वाक्य के बीच में रहे, तो जो भी इंट्रोगेटिव हो, क्या, क्यों, कब, कैसे, उसको हम लोग शुरू में लिख देंगे, और शुरू में लिखने के जस्ट बाद हम लोग सब्जेक्ट को लिख देंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग हैव लगा देंगे, और हैव लगाने के बाद अगर निगेटिव रहेगा तो निगेटिव लगाएंगे, निगेटिव नहीं रहेगा तो निगेटिव नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम लोग क्रिया का तीसरा रूप लिख देंगे। क्रिया का तीसरा रूप लिखने के बाद हम लोग
तो उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे गिनती नहीं होगी, बनाना सब आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो हम लोग आज के वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट समझे और एक लास्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हम लोग उसको भी अगले दिन अगले वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ लेंगे। आई होप आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझ गए होंगे। आज डियर स्टूडेंट माय थैंक यू। लास्ट में मैं अनुरोध करता हूं आप लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो रोज आ रहे हैं आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंच सके। थैंक यू।